सुबह सवेरे छट जाए जब सब अंधेरे, हल्की सी सरगोशियां तोड़कर सब खामोशियां। जागो पाकिस्तान जागो, जागो पाकिस्तान जागो। हर सुबह नए रंग भरे लाए नई खुशियां, मुस्कुराते हुए गुनगुनाते हुए। जागो पाकिस्तान जागो, जागो पाकिस्तान जागो। लबों पे मुस्कुराहटें, सुबह की धूप में है शरारतें, हवाओं में है मस्तियां। खोल दो अब सारी खिड़कियां, फिर महकती सुबह आई, एक नया अंदाज संग लाई। मुस्कुराते हुए गुनगुनाते हुए। जागो पाकिस्तान जागो, जागो पाकिस्तान जागो, जागो पाकिस्तान जागो, जागो पाकिस्तान जागो। अस्सलाम वालेकुम जी, जागो पाकिस्तान जागो में बहुत बहुत खुशामदीद। और आज का शो जनाब क्या है आपको बॉबी बताएंगे। बॉबी आज का शो क्या है? आज का शो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, क्योंकि अब बता बेटा पूरा। मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे वाकयात मेरे साथ भी हुए हैं। अच्छा, क्योंकि मैंने किसी को कुछ बोल दिया था, क्या बोल दिया तो था? बाद में फिर मुझे बहुत पिटाई भी लगी मेरी। और पिटाई भी लगी? सीरियसली? हाँ ना, कसम से भाई, मतलब लफ्जों की पिटाई जैसे कहते हैं। लफ्जों की, है और ना? वो वाली भी। वो वाली भी हुई है? हाँ ना। क्या बात कर रहे हो यार बॉबी। अच्छा, ऑनेस्टली एक औरत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, अगर आप उससे बात करें, आप उसे सबसे ज्यादा ये बात महसूस करवाएं कि वो किसी न किसी तरह आपसे उम्र में छोटी है। मतलब कि आप उसे कभी भी आंटी नहीं कह सकते, चाहे वो आपसे 20 साल ही बड़ी क्यों ना हो, लेकिन आपको ये हक नहीं है कि आप उसे कभी आंटी बोले। जैसा कि हमारे पीछे ये बोर्ड पे लिखा हुआ है, आंटी किसे बोला, क्या मैं आंटी लगती हूं? 50 साल की उम्र में भी 30 की नजर आए, आंटी ना कहो। वैसे ये जो लाइन है ना, ये हर औरत को लगता है कि उनके साथ यही मसला है। 50 साल की उम्र में भी उनको लगता है कि वो 30 साल की लगती हैं और वो अभी भी छोटी छोटी बच्ची हैं माशाल्लाह से। और इसके अलावा आंटी कहना एक बहुत बड़ा जुर्म है किसी भी औरत को। अगर आप कहते हैं, अगर आप डिलिबरेटली कहते हैं, तो खुदा का वास्ता है कहते रहे, बहुत मजा आता है इस बात का है कि नहीं? बट एनीवे, कोई बात नहीं जनाब, बहुत सारे कॉलर्स भी होंगे आज, उनसे हम जानना चाहेंगे कि उनको क्या लोग आंटी कहते हैं और आंटी क्यों कहते हैं। आपको क्या ऐसी वजूहात है जिसकी वजह से बहुत जल्द खवातीन को आंटी कहलवाना पड़ता है? वो भी आपको क्या लगता है, क्यों कहते हैं लोग आंटी खवातीन को? मेरा ख्याल है कि हर बंदा यही कोशिश करता है कि वो सोचता है कि मुझसे बड़ी है ये, और बड़ी हैं तो फिर आंटी ही होंगी। वो तो खैर सबको पता होता है कि बहुत बड़ी हैं माशाल्लाह से, लेकिन कितनी बड़ी हैं ये नहीं पता हमें। एक कॉलर हमारे साथ है, सादिया की कॉल है इस्लामाबाद से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सादिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सादिया, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आपका मुझे सॉन्ग बहुत अच्छा लगा है जो स्टार्टिंग में था प्रोग्राम के। अच्छा, ये किसने बोला आपको कहने के लिए? कहने के लिए किसी ने नहीं बोला, भी देखा है मैंने, तो मुझे अच्छा लगा है। और जो सब जो गा रहे हैं वो लगता है कि सभी खुद ही वाकई गा रहे हैं इसके साथ। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, आपने पसंद किया। बट एनीवे, मुझे बताइए कि आपको आंटी कोई कहता है? आज तक किसी ने कहा आपको आंटी? मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं और इसमें माइंड करने की कोई बात नहीं है। नहीं करती? आप कभी माइंड नहीं करती? एक्चुअली मुझे लोग इवन मुझे पता है बहुत सारे लोग खाला जी भी कह देते हैं। खाला जी? चले खाला जी, तो फिर भी उसमें बड़ी अपनाइयत सी लगती है। आंटी में कोई अपनाइयत नहीं लगती। आंटी में ऐसा लगता है जैसे कोई सिर्फ उम्र जता रहा है आपको, ऐसा नहीं लगता? नहीं, ये बात नहीं है। देखिए, अगर आपको कोई रिस्पेक्ट से कोई रिश्ते का वो बोलता है तो इसमें कोई माइंड करने वाली बात नहीं है, बजाय इसके कि आप उसके साथ लड़ना शुरू कर दें या कुछ। आपको खुश होना चाहिए कि रिस्पेक्ट दी आपको किसी ने। अच्छा, आंटी मतलब रिस्पेक्ट है, आप ये कह रही हैं? बेशक इसमें कोई वो नहीं है कि अगर किसी टीनेजर को किसी ने कह दिया या 20s में है, 50s में है, इसमें कोई बुरा मानने वाली मेरा नहीं ख्याल की कोई बात है। क्योंकि बचपन में मेरी एक फ्रेंड थी, उसके हम लोग सारे मिलकर बाजार गए हुए थे। जी सुन रहे हैं आपकी बात, बोलिए। हाँ, चांद रात थी तो वो चूड़ी वाले ने बीबी कह दिया, तो वो मेरी फ्रेंड की मदर इतना लड़ी थी उनके साथ कि आपने बीबी क्यों बोला है। तो क्या बोले बाबा?
नहीं बाबा भी नहीं, फिर वो दुकान वाले की बात मैंने बचपन से जो पकड़ ली है वो ये कि उस बंदे ने ये कहा कि मैंने अगर आपको रिस्पेक्ट से बीबी कह दिया है तो आपने इतना बुरा क्यों माना, तो मैंने वो बात पकड़ ली है। ठीक है, तो इसका मतलब है बीबी ना बोले, आपा ना बोले, चाचा ताई ना बोले, आपको डायरेक्ट जो है वो आंटी बोले। आंटी इज मच सेफर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बॉबी तुम कुछ कह रहे थे, मैं सुन रहा था। मैं ये कह रहा था कि वो ये कह रही है ना, रिस्पेक्ट का एक लफ्ज है। हाँ, लेकिन एक दफा कहने के बाद वो जो रिस्पेक्ट होती है ना, वो फिर बाद में पता चलता है। क्या बात है, वो फिर कहने वाले की ऐसी रिस्पेक्ट होती है। अच्छा, यहाँ पर भी बहुत सारी खवातीन है, उनसे भी जानना चाहूंगा कि आंटी अगर कोई आपको कहे, आपसे बात करना चाहूंगा, पीले दुपट्टे में जो मेरी बहन बैठी हुई है। जी जरा दीजिएगा, माइक दीजिएगा इनको। ये इतना परेशान क्यों हो गई आप, बात ही करेंगे। माइक नहीं है हमारे पास, वेरी गुड। मेरी टीम में कोई 20 लोग हैं लेकिन माइक नहीं दे सकते कोई वहां पे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, माशाल्लाह से ये मैं ले आया आपके लिए माइक। कैसी हैं आप, क्या नाम है आपका? जी, शबाना। शबाना, आप फरजाना दवाखाना के करीब तो नहीं रहती कहीं? अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, अगर मैं आपको आंटी कहूं तो आपको कैसा लगेगा? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आप मेरी इज्जत कर रहे हो। मैं अच्छा इज्जत नहीं लगेगा। कर रहा हूं, मैं आपको उम्र बता रहा हूं। कोई बात नहीं, उम्र से भी तो इज्जत होती है ना। अच्छा, सिर्फ कहते नहीं, हाँ। उम्र से इज्जत नहीं होती मुझे कोई है, फर्क नहीं, मुझे इंसान अच्छा की लगेगा। हरकतों से जो है वो इज्जत होती है, उम्र से कोई इज्जत। अक्सर ऐसे बुड्ढे, ऐसे लुच्चे होते हैं, आपकी सोच है। नहीं 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 नहीं। अरे नहीं, आपने देखे नहीं क्या, हमारे सियासतदान नहीं देखे आपने? देखे। सारे माशाल्लाह से तेज है ना काफी हद तक। तो आपको आंटी कहने में कोई नाराजगी नहीं, नहीं, अच्छा कोई लगता है। परेशानी नहीं, सब आपको आंटी बोलेंगे, अच्छा लगेगा आपको। हाँ, सब बोले अच्छा। आपसे बड़े भी आपको आंटी बोलेंगे, वो भी नहीं अच्छा खैर वो तो नहीं। लगेगा। उस पे क्यों नाराज नहीं हो रही हैं आप? क्योंकि वो मुझसे एज में काफी बड़े होंगे। अच्छा, तो आप उनको क्या बोलेंगी, क्या कहेंगी क्या आप? क्या बोलूंगी, बस। मेरा नाम नहीं, अच्छा वो जवाब दे रही है आपके लिए, वो आपके साथ है। हाँ। आपकी जवाब वो देती है। सही है, वो मेरे नाम नहीं, जो बड़े होंगे वो नाम लें, वो जो नाम छोटे होंगे थोड़ा वो कह सकते हैं। कैसे पुकारें आप? शबाना। हाँ जी, अच्छा लगा, एक बार फिर। एक बार भी। कोई शब्बो कह के पुकारे आपको? हाँ जी, शब्बो भी कहते हैं मुझे, शब्बो। शबाना भी कहते हैं, शबना भी कहते हैं। शबना? जी। शबना तो सजना कहते होंगे ना आपको अपने, है कि नहीं? नहीं नहीं, शब्द देख तो नहीं कहता कोई आप? नहीं। नहीं, ऐसे नहीं कहता। आगे बढ़ते जरा आपकी तरफ। आपका क्या नाम है मेरी बहन? साइमा। साइमा वही वाली साइमा? नहीं, वो वाली नहीं है। अच्छा, आपको अगर ऐसे कोई आंटी कहना शुरू कर दे पब्लिकली? नहीं है, कह सकते हैं। यार ये सब झूठ कितना बोल रहे हैं नहीं, यार। झूठ की कोई ऐसी बात नहीं है। झूठ क्यों बोलेंगे, जब हमारी एज है तो झूठ क्यों बोलेंगे? अगर मैं आपको आंटी कहूँ तो? कह सकते हैं आप। मैं तो बच्चा हूँ ना। ये आप अपने लिए होंगे ना बच्चे। आपको कोई, अब मैं अपने लिए हूँ बच्चा? अरे लो, आंटी कह रहा, देखो बुरा लगा ना आपको? मुझे बुरा नहीं लगा। देखा भाई, कहीं ना कहीं आंटी कहना हर औरत को बुरा लगता है, और इसकी वजूहात हम जानने की आज कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले कॉलर भी हमारे साथ होंगी, उनसे भी बात करते हैं। सोबिया की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी ठीक ठाक, कैसे हैं फात भाई? भाई मैं तो ठीक हूँ, लेकिन क्या आप आंटी लगती हैं? नहीं, मैं आंटी तो नहीं लगती, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा, फिर भी आंटी नहीं लगती हैं? नहीं, ये 2 बच्चे होने के बाद भी आप आंटी कैसे नहीं लगती? बस ज्यादातर अक्सर लड़कियां देखती हैं, वो तो मुझे मैरिज समझती ही नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आंटी होने का ताल्लुक क्या मैरिड होने से है? अक्सर तो लड़कियां शादी से पहले भी, जो बात लड़कियां होती हैं वो मैरिड लगती, वो आंटी लगने लग जाती हैं। नहीं नहीं, आपने मैरिड लगती हैं आपने बोला, ये तो खैर एक बहुत अलग मसला है, इस पे किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन आप चली गई? हेलो, इनकी कॉल ड्रॉप हो गई। चलें अगली बात करते हैं। कौसर की कॉल। अस्सलाम वालेकुम कौसर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौसर कैसी हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फहद भाई आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौसर मुझे एक बात बताइए, आपको लोग आंटी कहते हैं? जी कहते हैं। तो आपको कैसा लगता है? वो सामने वाले को देखना चाहिए ना, कि आप अपनी उम्र से जो छोटी है उनको आंटी कह रही हैं। मतलब चोट तो खाई हुई है ना आपको चोट लगी है दिल पे? नहीं, मुझे चोट नहीं, मुझे नहीं,
मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मुझे तो मुझसे कितनी कितनी बड़ी बाजी कह देती है, हालांकि जिनके जवान जवान बच्चे हैं, शादीशुदा बच्चे हैं, और वो मुझे यार बाजी बड़ी कह बड़ी देंगी। चोट खाई हुई है आपने, खुदा ये दिल में रखी हुई है सारी बातें आपने। नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो कहते हैं वो खुद को भी तो देख लिया करे कि वो खुद कितनी उम्र के हैं और आगे से जो आगे वाला बंदा है वो कितनी उम्र का है। ऐसा तो उस क्यों? हिसाब से ऐसा- अगर बोलते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा- लेकिन वो अगर कह रहे, वो ये समझते हैं कि हम छोटे हैं तो चले वो छोटे सही। अच्छा मुझे बताएं ऐसा करती क्यों है? ये खवातीन करती हैं स्पेशली ना, कि आप आए आपके घर पे और आप ही को आंटी कह के चले गए, हाँ, है ना? तो ये- फिर हाँ, क्यों करती क्यों है सही। ऐसा? और आप भी किसी घर जाती होंगी, किसी को आंटी कह के आ जाती होंगी? नहीं, मैंने ऐसे कभी नहीं किया। कभी नहीं किया हेलो, आपने किसी को? फहद अंकल, मेरी जो है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम मेरी सलाम। कॉल काटिएगा मत। नहीं मैं नहीं काट रहा। हाँ, फहद अंकल, मैं बात कर रही थी, आई एम 40 years old। अरे मैं भाई, इनकी दो बात कॉल्स complete मिल हो गई। जाए तो मैं बात करती हूँ, प्लीज काटिएगा नहीं। भाई दो कॉल ये मिल बीच गई। में ये कॉल काटिएगा नहीं हो रहा। मिक्सिंग नहीं, मिक्सिंग हो गई है। चलिए खैर कोई बात नहीं, छोटे से ब्रेक की तरफ जाते हैं, जब तक हम अपनी मिक्सिंग को सॉर्ट आउट करते हैं। आज देखिए आंटी को कैसे 3 कॉल आ रहे हैं एक साथ, माशाल्लाह अपनी उम्र हर कोई जस्टिफाई कर रहा है। चलिए जी एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाते कहीं जाएगा बस, विल बी राइट बैक। सुबह सवेरे छट जाए जब सब अंधेरे, हल्की सी सरगोशियां तोड़कर सब खामोशियां, जागो पाकिस्तान जागो, जागो पाकिस्तान जागो, जागो पाकिस्तान, पाकिस्तान जागो। हो एक दिन यारो मैं की दसां, मैं कह बैठा एक बार आंटी, फिर मैनू नहीं पता उथे की होया, मैनू लगी किन्नी किन्नी वार फैंटी। उस आंटी ने फिर क्या बोला, ए भी पूछता है, ओ भी पूछता है, ए भी पूछता है, ओ भी पूछता है, उमरा ता पूछदे नादान ते उमरा च की रखिया, दिल होना चाहिदा जवान ते उमरा च की रखिया, दिल होना चाहिदा जवान ते उमरा च की रखिया, दिल होना चाहिदा जवान ते उमरा च की रखिया, दिल होना चाहिदा जवान ते उमरा च की रखिया, दिल होना चाहिदा जवान ते उमरा च की रखिया, ते उमरा च की रखिया, ते उमरा च की रखिया। वेलकम बैक जी, जागो बाग से जागो में एक बार फिर बहुत बहुत खुशामदीद आपको। हमारे साथ ज्वाइन किया है एक बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस ने, बीना चौधरी, उनके लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। और सवाल उनसे ये है कि अगर उन्हें कोई रात चलते आंटी कह दे, खास तौर पे अगर वो किसी सेट पर मौजूद हों और उनसे छोटी उम्र की एक्ट्रेस जो है वो उन्हें आंटी कहे, तो वो क्या करेंगी? अस्सलाम वालेकुम मीना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? मैं आंटी नहीं हूँ वैसे, बस ठीक हूँ। अच्छा मुझे बस बताइए। आप आंटी ना कहिएगा, बाकी खैर। अच्छा बस मैं ना कहूँ, बाकी चले कोई बात नहीं, मैं आपको आंटी नहीं कहूंगा, लेकिन ऐसे ही अक्सर एक्ट्रेसेस एक दूसरे के लिए इस तरह की बातें कर देती है ना, तो आते ही आपको कोई अभी सलाम की जगह कहे और आंटी कैसी हैं आप, तो कैसा हाँ, लगेगा? समटाइम ऐसा होता है, बल्कि समटाइम मुझसे बहुत बड़े लोग जिनको मैंने आंटी बोला तो ये कहे, हैं आंटी, दोबारा आंटी ना बोलिएगा, और मुझे कोई बोलता है। तो आप क्यों बोलती हैं उनको आंटी यार? क्या बोले मतलब? डेफिनेटली अगर आप वो 60 प्लस हैं तो वो आंटी कहलाएंगे ना, आप 60 के इज्जत प्लस तो देते दादी हुए। बोलना चाहिए आपको, हाँ, आंटी का लेकिन- गलत बोलती हैं आप। लेकिन 2 टाइम मेरे साथ इस तरह हो चुका, हाँ। उसके बाद मैंने कानों को हाथ लगा लिया कि आज के बाद किसी को आंटी नहीं बोलना। नहीं बोलना। भले मुझे लोग आंटी कहते रहे, मुझसे बड़ी उम्र के लोग मुझे आंटी बोल देते हैं, आपा बोल देते हैं, तो मैं तो हंस के ठीक है। अच्छा इतनी एज कॉन्शियस क्यों होती है खवातीन? इतनी
एज को लेके टची क्यों होती हैं? व्हाट इज द रीजन? पता नहीं, उनको अच्छा, फील होता है, इनसिक्योरिटी फील होती है कि आंटी बोला जाएगा तो शायद हम बड़े लगेंगे। शायद नहीं, यकीनन। लेकिन ऐसा नहीं होता, जो आप हो वही आप दिखते हो। हाँ। जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो आपकी एज है, वो छुपाने से नहीं छुपती, या आंटी कहने से बढ़ नहीं जाती। तो आपको अगर कोई आंटी का आपको नहीं, प्रॉब्लम मुझे कोई मुजाहिका नहीं। सारे मिलके कहेंगे आंटी कैसी हैं आप? बोलिए। बच्चों मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सच सच बताइए, कितनी दिल पे छुरियां चली हैं आपके? नहीं, बिल्कुल मेरे दिल पे बिल्कुल छुरी नहीं चलती, क्योंकि मेरे अपने भांजे हैं, वो मुझे आंटी बोलते हैं। अरे भांजे तो इतने इतने से होते हैं, उनका ठीक है। कोई बात नहीं, बड़े भी बोलते जब हैं। ऐसी ऐसी प्यारी प्यारी आंटी बोलती है ना, तो दिल चिर जाता है इंसान। मुझे कभी बुरा नहीं लगा। नहीं, कभी बुरा नहीं। इज्जत देते हैं ना। ठीक है, रिस्पेक्ट करते हैं। आज हम सारे मिलके जो है सबको इज्जत देंगे और सबको आंटी बुलाएंगे इंशाल्लाह। देखते जी कौन हमारे साथ कॉल पे है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। सुबह खैर। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, ठीक ठाक हैं। और आज आपका फर्स्ट टाइम ऐसा, वैसे तो हम आपका शामी को प्रोग्राम देखते हैं, लेकिन आज काम पे जाने से पहले खुला तो आपका प्रोग्राम आ रहा था, तो देखा बहुत अच्छा प्रोग्राम आप लोग करते हैं, जिससे कि हम लोगों को काफी मतलब नॉलेज मिलती है। अच्छा, लेकिन आज का जो टॉपिक है, इस पे जो है कि आंटी कहवाना क्यों नहीं पसंद करती? हाँ, क्यों? देखो बेटा, हम खुद 57 ईयर्स के हैं। हाँ, लेकिन इंसान की जो रूह है ना, वो 35 की होती है। अरे वाह, क्या बात है। स्ट्रक्चर जो है ना इंसान का, वो बुरा होता जाता है, तो ये बात है। चले, मुझे अच्छा लगा, कम से कम आपने अपने दिल की बात, सच्चाई तो बयान की आपने, कि रूह जो है वो हमेशा जवान रहने लगती है। हकीकत है ये। अच्छा, बहुत कम औरतें होती है जो अपनी एज बता देती है। आपने एज बताई है अपनी, इसके लिए तो आपको तमगा इम्तियाज देना चाहिए वैसे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये तो रूटीन में है कि अपनी एज बताने का कोई वो है नहीं कि क्यों ना बताया आदमी। अरे वाह, बहुत मेरा बहुत ख्याल शुक्रिया। ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि इंसान का तो टाइम भी कम होता जाता है, जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती जाती है। अच्छा, टाइम भी कम होता जाता है, ये बड़ी अच्छी बात। हमारी सोच थी वो यही हमेशा से रही कि लोग क्यों नहीं कहवाना। ये तो आज आपका टॉपिक चला है ना, इससे पहले भी हम सोचते थे लोग क्यों नहीं आंखें पसंद करते। फिर हमने फील किया कि अच्छा, इंसान का जो एक मतलब यहाँ स्टडी भी किया कुरान को, तो पता चला इंसान की रूह की उम्र 35 होती है। तो हमने कहा वो एज वही ठहर गई, तो स्ट्रक्चर जो बुरा होता चला गया, उससे जो है तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, आपने हमसे बात की। अच्छा, एक और कुछ वजूहात भी तो होती है ना आंटी बोलने की, क्यों लोग बोलते हैं आंटी बोलना? जैसे हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, खवातीन या लड़कियां इन पर्टिकुलर खाने पीने पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं और ज्यादा ठूसती हैं माशाल्लाह से। तारी होने से भी आंटी बनने लगती है। मोटी हो जाएंगी आप, थोड़ी सी भद्दी सी लगेंगी, तो जाहिर सी बात है आंटी तो आप लगेंगी। फिर आप ब्लेम करते हैं किसी और को। अब आप दिख 40 साल की रही हैं और आपकी उम्र जो है अगर 24-25 साल है, तो फिर आप क्या करेंगे? इस तरह से बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आज हम एक हर्बलिस्ट को भी यहाँ पर बुलाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से लड़कियां जो है वो अपना ख्याल रख सकती हैं, ताकि लोग उन्हें जो है वो आंटी ना बुलाएं। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। प्लीज वेलकम मायरा शफी। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। प्लीज आइए, तशरीफ रखिए। बिल्कुल, आपको मैं आंटी नहीं कहूंगा आज। जरूर कहो। कहूं? पक्की बात है, माइंड नहीं करेंगी आप? पता नहीं। अच्छा, वैसे मैंने एक चीज नोट की है मायरा आपा, मैं आपा पे ज्यादा बिलीव करता हूँ, मुझे आपा जरा अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा लगता है कि आंटी कहने से कोई किसी को जो है वो टॉन्ट कर रहा है। हमारे मुल्क में ये इन पर्टिकुलर, जैसे सफेद कपड़ों में अगर पुलिस वाला नजर आता है तो उसे टुल्ला कहते हैं, और थोड़ी सी भी उम्र किसी की ज्यादा हो या वजन थोड़ा ज्यादा हो तो लड़के पीछे से आंटी आंटी कहते हैं। तो ये क्या छेड़ने का अंदाज है हमारे मुल्क का? ये आदत बन गई हमारी? नहीं, मेरा ख्याल है कि हम लोग जज्बाती लोग हैं, जज्बाती कौम है। अच्छा, ठीक है। और हम रिश्ते भी जल्दी से बना लेते हैं। हाँ। आप ही, बाजी, खाला, आंटी, और इसमें वो हल जाएंगे मेरा ख्याल। ठीक है, लेकिन आंटी का लफ्ज वाकई ही लोग छेड़ने के लिए अब यूज करते हैं। आपके साथ बहुत हुआ है, बीना के साथ बहुत हुआ है ये। लेकिन प्रोफेशनल कैपेसिटी में हमें रिलेशनशिप्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वहाँ बाय नेम पुकारना चाहिए। ठीक है, लेकिन वैसे कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अच्छा नहीं लगेगा ना ऐसे मैं आपको मायरा मायरा करके बुलाऊंगा, क्या अजीब सा लगेगा? नहीं, प्रोफेशनल कैपेसिटी में यू कैन कॉल मी माहिरा शफी। माहिरा शफी हमारे साथ, माहिरा शफी है। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए मायरा के लिए। अच्छा,
सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे आज। कुछ और मैं अपने मेहमानों को भी यहाँ पर बुला लूं, उनसे भी हम बात करेंगे। एस्थेटिशियन है और यहाँ पर आज आएंगी और बहुत सारी बातें हमारे साथ करेंगी, हमें बताएंगी कि वो कैसे आंटी नहीं लगती आज तक। प्लीज वेलकम आलिया फारूक। भाई आदाब आदाब, कैसी हैं आप? ठीक है, आपसे तो मैं हाथ मिलाऊंगा। प्लीज बैठिए, तशरीफ रखिए। एक और हमारे साथ मेहमान है जी, उनको भी यहाँ पर बुलाएंगे। योगी हैं, बहुत सारी तालियां होनी चाहिए उनके लिए। साइमा। अच्छा जी, अब मजे की बात यह है कि सारी आंटियां आ गई हैं, तो अब जो है वो बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जो है वो आपकी तरफ आता हूं। आलिया, मुझे बताइएगा ये आंटी कहने का क्या रिवाज है यार? क्या प्रॉब्लम क्या है? क्यों लोग छेड़ते हैं आपको ऐसे कह के? तब आंटियां तो आ गए, आप छतरी के नीचे क्यों बैठ गए? आप इधर आंटियों में बैठे ना। आंटियों से डर लगता है, इसलिए मैं आंटियों से दूर हूं। आज मैं जिसको आंटी बुलाऊंगा वो कुछ ना कुछ खींच के मारेगी, तो मैंने छतरी जो है वो सामने रखी है ताकि कुछ बचत हो जाए। बट सीरियसली आंटी कहलवाना खवातीन पसंद नहीं करती। व्हाई इज दैट? मेरा ख्याल में ये बात नहीं है, लेकिन जो हम इट्स अ फेज, जिस फेज में से हम गुजर रहे होते हैं उसी तरह हमें पुकारा जाता है। जरा अगला अंधा तो नहीं है, नजर आ रहे होते हैं, हमारी एज नजर आ रही होती है। तो एक टाइम ऐसा होता है जब आपको बाजी कहते हैं, फिर कुछ सालों के बाद आप जाएं तो आप आंटी कहलाए जाते हैं। ठीक है। उस पहले बहन होते हैं, फिर बाजी होते हैं, फिर आंटी होते हैं, फिर खाला जी। एक स्टेज आती है कि आप खाला जी भी बन जाते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स। मेरे ख्याल में हमारी अम्मा जी कब बुलाते हो? अम्मा जी वो मेरे ख्याल में अभी कुछ साल है अम्मा जी अभी है। एक कॉलर भी है मेरे साथ जी, फरा की कॉल है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप फरा? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। फरा क्या आप? मुझे बस ठीक ठाक। मुझे आपसे ये कहना था, बल्कि मैं काफी अरसे से ये बात शेयर करना चाह रही थी कि मैं 28 ईयर्स ओल्ड हूँ और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी स्कूल गोइंग है। 1 वीक हुआ है दोनों को स्कूल जाते हुए। तो मेरे से जो मतलब बड़ी भी हैं और जिनकी शादी नहीं हुई अभी, ठीक है, अब उनको थोड़ा सा यूं जेलसी कह लें या एक एहसास कमतरी कह दें, उसमें आकर भी आंटी कहा जाता है। और ये बड़ा हर्टिंग होता है समटाइम ना, कि आप आंटी नहीं हैं फिर भी आपको किया जा रहा है कि आप आंटी हो। ठीक है, मैं वैसे आंटी के वर्ड से मुझे सीरियसली मुझे नफरत बिल्कुल है, बिल्कुल, क्योंकि आई एम नॉट, मैं हूँ नहीं, एंड आई एम नॉट लुकिंग आंटी, लेकिन मुझे फिर भी कहा जाता है। मुझे मतलब बड़ा सिर्फ ये कि बच्चे हैं साथ में, ठीक है, भले उनकी एज मुझसे बड़ी है लेकिन उनको कोई शर्म नहीं आती आंटी कहने में। अच्छा, मैं ड्राइव करती हूँ, अब ड्राइव करने वाली फीमेल को ये समझा जाता है कि इनके पास गाड़ी है, तो पता नहीं ये कोई 20 साल से गाड़ी चला रहे हैं। ठीक है, गाड़ी चलाते हुए समटाइम आपके पास कोई, अब लीव करें, कोई अंकल भी खड़ा होगा ना, आंटी प्लीज साइड से गाड़ी ले लें, ये भी कहा जाता है। और मुझे इस चीज पे बहुत ऑब्जेक्शन है। और सेकेंड थिंग मैं आपको बोलूं कि वेस्टर्न की तरफ चले जाए ना, तो वहाँ पर आपके साथ रिलेशन आपसे पूछे बगैर बनाए ही नहीं जाते। अंकल हो, आंटी हो, वहाँ पे मिस्टर, मिसेस, ये सब कुछ बुलाया जाता है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में तो ये होता है कि बगैर कहे, बगैर बस एक जेलसी का एक ऐसा इनके अंदर पाया जाता है कि वो हम बस आंटी कहना मतलब फर्ज समझते हैं अपना। यार आप आंटी में आंटी हो तो बस हो, आपके बच्चे आप आंटी हो, इसके अलावा इनको कोई सीरियसली मैं इस चीज पे, अगर यहाँ पे जितनी भी फीमेल्स बैठी है ना, वो समझती है ना कि जी हमें आंटी कहा जा रहा है, नहीं, देखिए आपको आंटी वो बोले जो आपसे बड़ा है, ठीक है, उसको अच्छा लगेगा आंटी बोलते। अगर आपसे कोई छोटा है, एक मेल आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपको बाजी बोल दे, ठीक है, वो अच्छा लगता है बाजी बोले। मैं कहती हूँ मुझसे छोटा कोई मेल है, वो मुझे बाजी बोले, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन व्हाट द हेल इज दिस, आंटी बोले, ये तो बहुत अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपको एक ऑप्शन सुने आंटी सुन तो ले, हाँ मेरी बात सुने आप। आपको एक ऑप्शन देता हूं मैं, अगर आपको किसी ने आंटी बुलाया तो आप उसे किन 3 चीजों से मारना पसंद करेंगी? ईंट से, हथौड़े से या बंदूक से? बंदूक। पर भाई मैं आपको बहुत ही एक अच्छी बात बताऊं कि जो अल्फाज होते हैं ना, उसी से मार दूंगी, सबसे बड़ी मार होती है। अरे वाह, आप किसी को थप्पड़ मार देना तो वो थप्पड़ भी इतनी जोर से नहीं लगता, उसकी भी वो कम हो जाती है और थोड़ी देर में रेड होके आपका फेस ठीक हो जाता है। लेकिन जो आपके दिल पे चोट लगती है ना, आपके शौहर तो ठीक है ना? मुझे आपके शौहर पे बहुत जो है ना आज हमदर्दी हुई है मुझे।
चले, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, आपने हमसे बात की। भाई साइमा, यार मतलब के हद है 22 साल की उम्र में। वैसे सीरियसली आपको अगर कोई आंटी बुलाना शुरू कर दे और बार बार बुलाए तो आप क्या करेंगे? एक बार इग्नोर करोगे, 2 बार इग्नोर करोगे, फिर फाइनली क्या रिएक्शन क्या होगा? किस चीज से मारना? सबसे पहले तो मैं कल की भी बात बता रही हूँ, मैं इनको भी बता रही थी कि लेकिन कल मैं बाजार गई तो एक आदमी था अच्छा खासा, कह रहे हैं आंटी आप ये प्लीज थोड़ा सा आगे हो जाए। मैंने कहा बात सुने, आइंदा तो ये कि किसी को आंटी नहीं कहना, ठीक है, नहीं तो बहुत आपको मार पड़ेगी, ठीक है। और वैसे ये बता दो, मैं अपनी उसके लिए कह रही थी, मैंने कहा आप ये बता दो मैं आंटी लगती हूँ। कह रहे नहीं, तो मैंने कहा फिर आपने बोला क्यों? क्या ऐसे रिस्पेक्ट के लिए? मैंने कहा बाजी बोल दो, आप जरूरी आपने आंटी बोलना है। मैंने कहा आंटी तो ये समझो चिढ़ आई है औरतों की, तो आप नहीं उसका काम तो हो गया। आपने कितनी देर बात की उससे? नहीं वो फॉर्मल ही था, लेकिन समझाना बहुत जरूरी है। तरीका होता है, देखिए बात शुरू करने का भी तो तरीका होता है, और कहते हैं हमेशा मोहब्बत की शुरुआत जो है वो लड़ाई से ही होती है। तो मैं भी आधे से ज्यादा पाकिस्तानी मर्द जो वो आंटी इसलिए बुलाते हो, यार पहले लड़ाई होगी फिर बाद में तो मैं आपको क्या बुलाऊं, आप मुझे ये बताइए ना मैं आपको क्या बुलाऊं। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा मिसेस नरगिस की कॉलेज उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस नरगिस। वालेकुम अस्सलाम फहद, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक मिसेस नरगिस, आप बताइए। यहाँ पे तो खवातीन बिल्कुल आग बगोला हुई हुई है, उनको कोई आंटी बुलाता है तो नाराजगी है। इनके लिए मैं आपको साफ बताऊं, मेरे साथ भी सेम ही प्रॉब्लम है। जहाँ जाए सफेद दाढ़ी वाले बंदे होंगे, आंटी बात सुने, और बच्चा होगा दाढ़ी उसकी भी होगी, आंटी बात सुने। मगर मेरे पास एक बड़ा अच्छा इनका सोल्यूशन होता है। मैंने डे फर्स्ट से ये सोल्यूशन अपनाया है। मैं फौरन उलट के कहती हूँ अंकल वो वाला कपड़ा दिखाए जरा। ये अच्छा है, टिक फॉर टैट वाली बात है। तो उनका क्या रिएक्शन होता है फिर? आप करोगे, आप यकीन नहीं करोगे कि उस वक्त उस आदमी की शक्ल और रंग देखने वाला होता है कि रंग खुला और मुंह उधर का उधर है। उसके बाद जी 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 मैम आप बताएं क्या लेना है, जी मैम आप बताएं क्या लेना है। पहले इसका मतलब है कि आपने एक तरीका सीख लिया। मैंने डेफर से अपनाया हुआ है। मैं उनको मौका देती हूँ कि बोले आंटी, और जैसी वो आंटी एज यूजुअल, आपको पता है चाहे बच्चा बड़ा आपकी एज का भी हो वो भी आंटी बोले तो अंदर से ऐसी मिर्च लगती है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। आपने तो माशाल्लाह कमाल कर दिया, छा गई आप, अभी तक की बेस्ट कॉलर हैं आप हमारी। आप सोल्यूशन के साथ आए हैं। एक छोटे से ब्रेक की तरफ हम जाएंगे जी, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम एक सवाल पूछेंगे आप चारों हमारे गेस्ट से कि आखिर इतनी जल्दी लड़कियां आंटी बन क्यों जाती है हमारे यहाँ, कि उनको जो है लोग किसी ना किसी तरीके से आंटी बुलाने का उनको मौका मिल सके। क्या रीजंस हैं? क्या खाने पीने के मसाइल है हमारे, क्या हमारी आबो हवा इतनी गंदी है, या फिर हमारी हरकतें ऐसी हैं? कहीं जाएगा मत, विल बी राइट। हर सुबह नए रंग भरे लाए नई खुशियाँ, मुस्कुराते हुए गुनगुनाते हुए जागो पाकिस्तान जागो, जागो पाकिस्तान जागो, जागो जहाँ भी रहो खुश रहो तुम, जहाँ भी रहो खुश रहो तुम, बहन या बाजी कुछ भी कहो तुम, बहन या बाजी या कुछ भी कहो तुम। But I'm gonna tell Mr. Everybody, आंटी न कहना यारो पछताओगे सारी लाइफ, आंटी न कहना यारो पछताओगे सारी लाइफ। एक दिन तो यारो गया मैं बाजार, क्या मैं बताऊं हुआ क्या मेरे यार, आंटी मैंने बोला तो पड़ी मुझे बात। But I'm gonna tell Mr. Everybody, आंटी ना कहना यारो पछताओगे सारी लाइफ, आंटी ना कहना यारो पछताओगे सारी लाइफ, आंटी ना कहना यारो पछताओगे सारी लाइफ। आंटी मत कहिएगा वरना पछताएंगे आप सारी लाइफ। और अभी हमें आलिया बताएंगी बेसिकली कि आंटी कैसे ना बना जाए, या आंटी बनने से बचने का क्या तरीका। आलिया कैसे, हाउ, क्या करें हम? देखिए आंटी या आपा या खाला जान हम तब लगते हैं जब हमारा जाहिर है एजिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है, और अगले को विजिबली हम एक एज स्पैन से निकलते हुए नजर आ रहे होते हैं। और इन सारी चीजों को
रोकने के लिए हम एज को रोक तो नहीं सकते, बट हम उसको डिले जरूर कर सकते हैं। इन सारी चीजों को डिले करने के लिए एंटी एजिंग प्रोसेसेस होते हैं, और इसके लिए जरूरी है कि हम 35 के फौरन बाद हम कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करा दें, या स्किन केयर ट्रीटमेंट्स हम अपने इतने अच्छे करें कि एजिंग का प्रोसेस हमारा डिले हो जाए। रोक तो हम किसी चीज को नहीं सकते। और ये सारे वो प्रोसेसेस हैं जो मंथली आपको कराने चाहिए। और कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि कई लोगों की आंखें जो है वो ज्यादा जल्दी ढलक जाती हैं, या सैगिंग लोअर पोर्शन पे ज्यादा सैगिंग शुरू हो जाती है। ये हर एक की अपनी जीन्स में होता है, या आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है कि एजिंग का प्रोसेस आपका किस एज से शुरू हो जाता है। तो जरूरी नहीं कि आप पूरे फेशियल ट्रीटमेंट्स भी लें, आप पर्टिकुलर जोन एरियाज को भी आप लिफ्टिंग या एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स करा सकते हैं। तो इनके ऊपर आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हाफ फेस की लिफ्टिंग करके दिखाऊंगी, ताकि एक विजिबल डिफरेंस नजर आए। किसी का आधा चेहरा आंटी आधी जवान हो जाएंगे आज आप। बहुत मजा आएगा। ये तो मैं देखना चाहूंगा, ये कैसे होगा? ये मशीन से होगा, जो वैसे तो हम पूरा कर देंगे ना एंड में? एंड में करूंगी, पहले बात है, आधा छोड़ के तो नहीं चली जाएंगे। ठीक है जी, आपको पूरा करते हैं। कौन सी मशीन है जी? शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह। आप पहले इसका प्रोसेस शुरू होता है, क्लेंजिंग होती है, फिर हम डेड स्किन उतारते हैं जिसको हम एक्सफोलिएशन या माइल्ड पीलिंग कहते हैं। आप क्लेंजिंग शुरू करो, और जब स्किन प्रिपेयर हो जाती है फिर उसके बाद पर्टिकुलर जेल्स होती हैं हर एरिया की। ठीक है। ये एक ऐसी डिवाइस है जिससे आपकी पिगमेंटेशन, आपकी ऑयलीनेस, आपकी एक्नी, आपकी रेडनेस स्किन पे, ये सब चीजें जो हैं वो खत्म हो जाती हैं। और हर प्रॉब्लम की एक अलग जेल होती है जो आप स्किन पे उस प्रेफर्ड एरिया पे लगाते हैं, और फिर उसके बाद हम ये ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। ठीक है जी, जब तक ये ट्रीटमेंट चल रहा है हम एक कॉलर से भी बात करते हैं। मैमूना की कॉलर टेक्सिला से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैमूना। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भी कुछ देर पहले एक कॉल आई थी, एक आई डोंट रिमेम्बर हर नेम, लेकिन 28 साल की एज बताई थी और बहुत ही गुस्से में थी। आई होप आप को याद होगा। अभी जी, मुझे बिल्कुल याद है, मैं भूल ही नहीं सकता। जी बिल्कुल। तो एक मैसेज थोड़ा सा कन्वे करना चाहूंगी कि प्लीज अपने मुल्क और अपने आप को कंपेयर करना छोड़ दें, क्योंकि अगर वहाँ पे बाहर मुल्कों में मिस्टर, मिस या मिसेस कह के पुकारा जाता है, तो वहाँ वाकई मिस्टर और मिस मौजूद होते हैं, हमारे यहाँ है नहीं। नहीं द रीजन इज कि उनकी लैंग्वेज है, उनकी लैंग्वेज इंग्लिश है, तो वो इंग्लिश में ही उनको मिस्टर, मिसेस, ऑल दैट बोलेंगे ना। वो रिस्पेक्ट देते हैं। हमारी लैंग्वेज उर्दू है, हम लोग उर्दू में रिस्पेक्ट के दायरे से ही ये चीज शुरू हुई है। आंटी इज नॉट एन उर्दू वर्ड बाय द वे। जी, आंटी उर्दू का लफ्ज है भी नहीं। आंटी है नहीं, लेकिन ये बाजी कहना, अब फॉर एग्जाम्पल अब उन्हें कहा गया कि भाई आप जो है आंटी आप गाड़ी साइड पे ले लें। मुझे बताएं, क्या औरतें नहीं कहती भाई जरा गाड़ी साइड पे ले लो? क्या हमारे भाई कहते हैं? भाई कहने में तो वैसे ही इंसान जो है वो दिल टूट जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। अब क्या अब अगर मैं फिलहाल अंकल आपको कहूँ तो डेफिनेटली किसी को नहीं अच्छा लगता, लेकिन आई माई सेल्फ एम 32 और मैं ऑफ द एज ऑफ 24 मुझे आंटी कहना शुरू कर दिया था लोगों ने। और क्योंकि 20 ईयर्स की एज में मेरी शादी हो गई, बस उसके बाद जब पहला बेटा पैदा हुआ तो मैं आंटी के लेवल पे आ गई। पहले छोटे बच्चे आंटी कहते थे, अब माशाल्लाह से जो जितनी फ्रेंड्स हैं माशाल्लाह अबव 40 एज की भी फ्रेंड्स हैं, और उनके बच्चे टीनेजर हैं, यंगस्टर्स हैं, 25, 26 के हैं और मुझे आंटी बोलते हैं। आंटी बोलते हैं। बट लेट अस टेक इट पॉजिटिवली। और बट देयर इज नथिंग टू टेक पॉजिटिवली यार, मतलब यू मेड योर पीस विद इट बेसिकली। ये वाली बात है कि आप खुश हो गई हैं, बस आपने कहा छोड़ो दफा करो यार, बोल रहे हैं। नहीं, शौक शुरू में डेफिनेटली लगता है, लेकिन आप इसको देखिए ना कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फहद भाई आप खुद इमेजिन करो, हमारे कितने ज्यादा लोग यहाँ पे चलते फिरते हैं, हम खाला बोलते हैं, चाचा बोलते हैं, मामा बोलते हैं, चाचा गाड़ी इधर कर लो, चाचा मुझे सौदा ये ला के दे दो, मतलब हम यही वर्ड यूज करते हैं ना। सही बात है। तो लेकिन अगर मुझसे कोई बड़ा होगा तो मैं चाचा बोलूंगी, मेरे एज का होगा तो मैं भाई बोलूंगी, मुझसे छोटा होगा एज में चाहे जितना भी बड़ा लगता हो हाइट में, मैं बेटा बोलूंगी। ठीक है, जो मुझे बच्चे आंटी बोलते हैं मैं उन्हें बेटा बेटी इस तरह से बोलती हूँ, तो वो एक रिस्पेक्ट की चीज डेफिनेटली बीच में आ जाती है। आपका पॉइंट मैंने ले लिया, थैंक यू सो मच, आपने हमसे बात की। थोड़ा सा हम हमारा आपकी तरफ आऊंगा मैं कि ये जो बातें लोग कर रहे हैं कि 26 साल की उम्र में, अब 24 साल की उम्र में उन लोगों ने एडमिट कर लिया इस बात को कि हम आंटी हैं, और शादी सबसे बड़ी बात जो लड़कियां समझती हैं, शादी हो गई अब तो आंटी अगर कोई कह भी रहा है तो यार कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये क्या साइकोलॉजिकल कोई बात है, क्या चक्कर क्या है? मेरा ख्याल है, मुझे याद आ रहा है कि शेक्सपियर ने कहा था, व्हाट इज देयर इन ए नेम। जी बिल्कुल।
गुलाब का फूल गुलाब का ही रहेगा, आप उसे किसी नाम से भी पुकारिए। गोपी का बुला लें आप चाहे। लेकिन वो नजर तो गुलाब का फूल ही है। यही तो मैं कह रही हूँ, यही तो मैं कह रही हूँ। उन्होंने अपने आप को गुलाब का फूल कहा दिया, समझे? जी। और दूसरे ये कि पता नहीं क्यों इतना ज्यादा फस मचाया जा रहा है आंटी कहने पर। मेरा ख्याल है जवान बच्चियों को अगर लड़के या मर्द हजरात आंटी कहकर बाजार में पुकारते हैं तो मेरा ख्याल है इसकी थोड़ी सी एक नफ्सियात है जो मैं समझती हूँ कि उनको उस तरीके से शायद वो लड़कियां ड्रेसअप कोई पसंद नहीं आ रही हो, कोई तंज मारना चाह रहे हो, तो कुछ सबक सिखाना चाह रहे हो कि भाई तुम आंटी लग रही हो, तुम वो नहीं लग रही जो चाह रही हो लगना। तुम आंटी लग रही हो, तुम वो नहीं लग रही जो तुम चाह रही हो लगना। जी सही कहा। दूसरे ये कि अगर हम आंटी हैं तो हैं, नहीं है तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है? हकीकत को एक्सेप्ट कर लें, लेकिन इतना जल्दी एक्सेप्ट कर मतलब कोई इज्जत का ही तो जुमला है ना, कोई बेइज्जती की बात नहीं। इस पे एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि हम जिस तरीके से बाजार जाते हैं, हमारी ड्रेसिंग जो है वो इतनी ऑकवर्ड होती है, हाँ आंटियों वाली होती है कि एक बाजार वाली ड्रेसिंग ही नहीं होती हमारी। ठीक है। फुल मेकअप, फुल हील्स, फुल ज्वेलरी पहन के तो हम बाजार शॉपिंग करने जाते हैं। तो जब इस तरह हम जाते हैं ना फुल मेकअप, अगला आंटी और खाला जी और आपा जी बोलेगा ना। ये अभी जो शेव कर रही हैं आप, ये कितनी देर में हो जाएगी? No, they're rollers, they aren't shavers. They're rollers, अच्छा ये चेहरे पे रोलर्स आप देखें, आप पहली बार देख रहे हैं। रोड रोलर नहीं है ये। रोड रोलर नहीं है ये। वैसे आपको ये किसने कहा था कि आप ये इस वक्त लाइव आके करवाएं अपने साथ? यार हम किसी से भी कुछ भी कहते हैं यार, लोग करना शुरू हो जाते हैं। बट द गुड थिंग इज कि ये आज आपको दिखाएंगे आधा चेहरा इनका हम लिफ्ट करके और आधा चेहरा हम छोड़ देंगे। तो ये आज एक नई चीज होने वाली है हमारे साथ। एक कॉलर मेरे साथ है, उनसे बात करते हैं। आमना की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम आमना। हाँ जी वालेकुम सलाम। बात बोल रहे हैं? नहीं जी, मैं फैसल कुरैशी बोल रहा हूँ। अच्छा जी, तो मैंने भी आपका टॉपिक बहुत अच्छा है, तो इसके मुताबिक बात करनी थी। जी किससे बात करनी है? आपसे बात करनी है आज के टॉपिक के मुताबिक। मैंने जी क्या टॉपिक के हवाले से बात करते हैं? चले बताइए। हाँ। आप आंटी लगती हैं? मैं 26 ईयर्स की अभी हूँ, रिसेंटली अभी हुई हूँ 8 अप्रैल को। 26 ईयर्स की, मेरे ना 2 बच्चे हैं। उसके बावजूद मुझसे बड़ी बड़ी मतलब औरतें जिनके 8 बच्चे 6 बच्चे, वो मुझे आंटी बुलाती है। ये क्यों बुलाती हैं आपको? ऐसा क्या गलत किया आपने जो आपको लगता है? नहीं, मैं वही तो बता, मेरा वेट भी इतना नहीं है, देखने में इसका नहीं लगती कि भाई मैं मतलब बड़ी हूँ। अच्छा। 26 की अभी बिल्कुल हुई है, और उसके बावजूद भी जो बड़ी बड़ी हैं उनकी शक्लों से पता चल रहा है कि वो खुद आंटी हैं, फिर भी वो आंटी कहती हैं। हो सकता है आपकी बातों से वो समझते हो आप बहुत मैच्योर हैं, आप बहुत समझदार हैं, तो आप मैं ऐसी लगती भी नहीं हूँ। हालांकि मेरे साथ की जितनी लड़कियां बाकी वो तो सब अनमैरिड है। मेरी फ्रेंड्स हैं, वो अभी तक कॉलेज में है। आपकी फ्रेंड्स अभी तक कॉलेज में है? 26 साल की उम्र में कॉलेज में हो? नहीं, मेरी फ्रेंड्स कॉलेजेस में पढ़ रही है, यूनिवर्सिटी में MBA कोई कर रही है, कोई अभी तक मास्टर्स में ही है। अच्छा। और मेरी हुई थी कि शादी जल्दी हो गई थी, SSC में मेरी शादी हो गई थी। आपको दुख है इस बात का, आपकी शादी जल्दी हो गई, लोगों ने आपको आंटी बुलाना शुरू कर दिया? हाँ, मैं वही तो बता रही कि बिल्कुल SSC में मेरी शादी हुई थी, बहुत छोटी थी मतलब एज के उस वक्त। SSC क्लियर नहीं था, मेरी शादी हो गई थी। उसी वक्त मेरी एक बेटी भी होगी। फिर भी मेरा, हालांकि जो देखने में बंदा लगता है ना कि उस तरह से भी मैं मोटी नहीं हूँ कि मुझे आंटी कहा जाए, मगर उसके बावजूद भी जहाँ भी कहीं जाऊँ तो फिर बंदे को गुस्सा आता है कि भाई अब यहाँ पे हमारे ना इनके मतलब मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, उनकी बेटियां हैं, वो मतलब वो 90 की पैदाइश है, 90 मेरे से 2 साल छोटी है। उसके बाद आपने इतना हिसाब लगाया हुआ है, आप इतना हिसाब लगाती है बैठ के यार। नहीं तो हिसाब लगाती हूँ क्योंकि मुझे होता है मतलब मैं 88 की हूँ, 8 अप्रैल 88। अब जो 90 की पैदाइश है उनकी मैंने देखा सर्टिफिकेट, मैट्रिक के सर्टिफिकेट। उसके बावजूद जब वो मुझे आंटी कहें तो मुझे तो अजीब लगता है। फिर भी मैं कहती कुछ नहीं, मैं कहती है ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, कभी आप घर वापस आके आपको रोना आया इस बात पे कि आपको आंटी कहते हैं लोग? नहीं, मुझे हंसी आती है, मुझे सामने हंसी आ जाती है। कभी कोई अगर दुकानदार भी कह दे कुछ तो ऐसे हंसी आ जाती है कि आप मुझे क्यों आंटी कह रहे हो। कई दफा ऐसा ही होता है कि कई लोग कहते हैं, पूछते हैं कि आप मैरिड भी हो कि नहीं, और जब कभी तो सुने वो भी तो हंसते होंगे कि आंटी को गलतफहमी हो गई, अब आंटी को आंटी ना बुलाए तो क्या बुलाए? नहीं, मैं ये बात कही, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुझे यही कहते हैं कि आप भाई मैरिड भी हैं या नहीं, मगर जब बच्चे देख लेते हैं साथ की, हाँ ये कौन लोग मेरे, फिर वो आंटी कहना शुरू कर देते हैं भाई आप आंटी हैं। ये कौन लोग हैं जो आपको कह रहे हैं कि आप मैरिड है भी या नहीं? ये कौन लोग हैं? मुझे जरा इनका ये भी मतलब जब मैं कहीं वैसे अगर मार्केट में अकेली जाऊँ, कोई ना हो, तो फिर कभी ऐसे अब अकेली तो खैर आप कहीं भी जाएंगी तो ऐसी बातें तो होगी ना। खैर कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच, आपने हमसे बात की। यार साहिबा यार ये तो
इंतहाई शौक और ज़ौक है, मतलब कि हिसाब लगा रही है कि उस बच्चा वो 99 में पैदा हुआ, उससे कोई हक नहीं है मुझे आंटी बुलाने का। तो क्या हम ये कैलकुलेशन करती रहती है खवातीन सारा दिन यार? आपको पता है जितनी टेंशन लेंगे ना उतना ही उतने जल्दी ज्यादा आंटी बनेगी। जी उतनी जल्दी आंटी बनेगी। कोशिश करें कि अगर कोई आंटी भी कह रहा है कोई बात नहीं, आप एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें और अपने ऊपर और तवज्जो दें। आपको लगे कि आप कहीं से आंटी कैसी लग रही हैं, आप मतलब आप सोचें, आईने में आके देखें कि आप कैसी आंटी लग रही हैं। आपका फेस तो जो है सही है, आपकी आंखें सही हैं क्या, मतलब कहीं से तो लग रहा होगा यकीनन उनको कि आपको आंटी कह रहे हैं, इसलिए आप अपने ऊपर तवज्जो दीजिए मजीद। और कुछ लोग ठीक है टीज करने के लिए बोलते हैं, उनका मकसद हाँ। टीज करना होता है, आंटी लगना जरूरी नहीं। हाँ, लेकिन ये कि कई लोग कभी सच्चाई भी होती है, इस सच्चाई भी होती है ना। सच्चाई भी होती अरे है। वाह, ये देखो ये सच बोली ना बेसिकली। हाँ। आलिया आप कुछ कहना चाह रही हैं? लेकिन जैसे हम दुकानों पर अगर जाते हैं तो दुकानदार हजरात जो हैं वो हमारी उम्र के दर्जे कम और ऊंचे हमारे हिसाब से करते हैं, हमारे कपड़े देख के, हमारा मेकअप देख के। अगर सुर्खी लगा के जाएंगे तो आप बाजी हैं और आप आए, और बगैर सुर्खी के जाएंगे तो आप खाला हैं और अम्मा हैं। अच्छा, इसमें मुझे ऐसा लगता है लेकिन फहद अगर ज्यादा उससे बहस करेंगे तो फिर आप आंटी हैं। हाँ। आंटी चुप हो जाए ना प्लीज। अगर आपके पर्स में बहुत सारे पैसे हैं और उसे लगता है कि आप 6-7 सूट खरीद के जाएंगी तो आप सारी उम्र बाजी रह सकती हैं। ये बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जी आलिया, क्या हुआ, क्या हो रहा है? अच्छा, एज का थोड़ा सा हमें जब आंखें पफी हो जाएं या डार्क सर्कल ज्यादा बढ़ जाएं, खासतौर पे पफीनेस से भी आपकी एज में थोड़ा सा आपको डिफरेंस पता चलना शुरू हो जाता है, एज बड़ी लगने लग जाती है। तो ये बेसिकली हम क्या करें कि अगर आपकी पफीनेस है तो ये हम इसको टॉक्सिन्स जो है इसके ड्रेन करते हैं इस तरह करके। ठीक है। तो ये जितना भी आपके टॉक्सिन्स या लिम्फेटिक ड्रेनेज जिसको हम कहते हैं, ये सारी यहाँ से निकल जाती है और पफीनेस आपकी इस तरह खत्म हो जाती है ट्रीटमेंट के साथ। ठीक है। अगर कोई खाली आंखों का कराना चाहे तो अभी हम ये पूरे फेस की लिम्फेटिक ड्रेनेज कर रहे हैं इसी मशीन के साथ, और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो लिफ्टिंग का होगा, वो फिर आपको मिलेगा। ठीक है, अभी हम लिफ्टिंग की तरफ चलेंगे जी, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। अभी हम आपको थोड़ी सी लिफ्ट कराते हैं, कहीं जाएगा मत। विल बी राइट बैक। लबों पे मुस्कुराहटें, सुबह की धूप में है शरारतें, हवाओं में है मस्तियाँ, खोल दो अब सारी खिड़कियाँ। फिर महकती सुबह आई, एक नया अंदाज संग लाई, मुस्कुराते हुए गुनगुनाते हुए जागो पाकिस्तान जागो, जागो पाकिस्तान जागो, जागो पाकिस्तान जागो, पाकिस्तान जागो। सुबह सवेरे छट जाए जब सब अंधेरे, हल्की सी सरगोशियां तोड़कर सब खामोशियां, जागो पाकिस्तान जागो, जागो पाकिस्तान जागो। हर सुबह नए रंग भरे लाए नई खुशियां, मुस्कुराते हुए गुनगुनाते हुए जागो पाकिस्तान जागो, जागो पाकिस्तान जागो। लबों पे मुस्कुराहटें, सुबह की धूप में है शरारतें, हवाओं में है मस्तियाँ, खोल दो अब सारी खिड़कियाँ। फिर महकती सुबह आई, एक नया अंदाज संग लाई, मुस्कुराते हुए गुनगुनाते हुए जागो पाकिस्तान जागो, जागो पाकिस्तान जागो, जागो पाकिस्तान जागो, जागो पाकिस्तान जागो। जी
जी वेलकम बैक जी। जागो पाकिस्तान जागो में एक बार फिर बहुत बहुत खुशामदीद। और हम आ चुके हैं इस वक्त यहाँ पर। आलिया, क्या सिचुएशन है, क्या हालात चल रहे हैं? ये अगर आप उस तरफ से देखें तो आपको ज्यादा नजर आएगा। हाफ फेस जो है इनका लिफ्ट कर दिया मैंने। अगर आप देखें इनकी ये चीक बोन और आईब्रो लिफ्टिंग हुई होगी। ये तो आपकी अलाइनमेंट हो गई। अब क्या करेंगे, अब दूसरी तरफ कैसे? वैसे वाकई आप क्लोज अगर देखें आपको फर्क महसूस होगा कि काफी फर्क पड़ गया। अब दूसरा भी ठीक कर दें, ये तो वरना अजीब। ये देखें आईब्रो बेसिकली लिफ्टिंग हमारी तब प्रोमिनेंट होती है जब हमारी आईब्रो और चीक जो है वो लिफ्ट हो जाए। ठीक है। और यहाँ से ये जाउज जो है इनको लिफ्ट हम कर देते हैं। ठीक है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता एक सिटिंग में इतना फर्क पड़ता है और 3 to 4 सिटिंग्स के बाद आपकी प्रॉपर मसल जो है वो टोनिंग शुरू हो जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद उसको आपने मंथली मेंटेन करना होता है। ठीक है। तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है? कोई साइड इफेक्ट नहीं। कोई साइड इफेक्ट ये है कि आप लिफ्ट हो जाएंगे। इससे ज्यादा अच्छा साइड इफेक्ट और क्या होगा। अच्छा जी, ये सिलसिला चल ही रहा है। साथ साथ में हम थोड़ा सा आएंगे आपकी तरफ। मुझे बताइएगा किस तरह की हम कोई एक्सरसाइज करें जिससे कि आप एजिंग को डिले कर सकें। कोई इस तरह की एक्सरसाइज है? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जितनी हम एक्सरसाइज करते हैं, जो आगे झुकने वाली एक्सरसाइजेज हैं वो होती हैं एंटी एजिंग, और जो बैक पे जाने वाली एक्सरसाइज होती है वो है रिवर्स, एज को पीछे ले जाती है। ठीक है। और जाहिर सी बात है हर औरत चाहेगी, बच्ची चाहेगी कि वो उसकी एज वहीं रुकी रहे, या अगर ज्यादा एज हो रही है तो वो वहीं और आगे ना बढ़े। ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि फेस की जैसे है एक्सरसाइजेज, ये फेस की तो बहुत सारी एक्सरसाइज है, लेकिन जैसे लोगों की पफिनेस हो जाती है, औरतों खासतौर से ये स्किन ऊपर आ जाती है, तो ये हमारे मार्मा पॉइंट्स हैं और ये 4 हैं। जैसे सबसे पहले ये है, ये यहाँ इसको प्रेस करेंगे और 7 तक काउंट करेंगे यहाँ से, और इसके बाद फिर ये साइड से इसको भी यहाँ से प्रेस करेंगे वही 7 काउंट के साथ, और थोड़ा सा रुक जाएंगे। इसके बाद ऊपर इस तरह से आर्च के नीचे साइड पे। ठीक है। और ये बिल्कुल यहाँ पे ये पफिनेस के लिए बहुत अच्छी होती है। और इसके साथ साथ ये अपनी जो है ये फिंगर जो है इसको अच्छा सा ये मसाज की सूरत में जो है ये इसको इस तरह से रब करेंगे अपने ही हाथ पे, और ये आहिस्ता आहिस्ता से यहाँ लगा देंगे दूसरी साइड। इस तरह से ये आपके पफिनेस को दूर करेगी, और ये कि आपके ये जितने ये पॉइंट्स हैं ये जो है एक्टिव करेगी। ठीक है। इससे ये डबल स्किन नहीं होगी। जो भी इस वक्त घर में बैठी हुई खवातीन वो देखें ताकि आप लोग जो है अपनी एज को डिले कर सकें बढ़ने से। जी, और कुछ आप बता रही थी आगे? और इसके अलावा जो है जैसे डबल चिन है, खास जैसे औरतों का मसला है, आपकी शेप भी बॉडी की सही हो जाती है, लेकिन मेन चीज उनकी चिन जो है डबल चिन जो हो जाती है, उसके लिए ये कि जितनी कोशिश करें ऊपर सर करके, और जैसे नीचे वाले जबड़ों से कोई चीज चबा रहे हैं इस तरह से करेंगे, इस तरह से, तो ये सारा दिन खाती रहती हैं यूं करके? नहीं, तो जरा से ऊपर मुंह करके खा लें तो शायद ये भी सही हो जाए। ठीक है। ठीक है। और ये कि और जो है एंटी एजिंग की और एक्सरसाइज है मैं बता देती हूँ आपको। प्लीज। ठीक है। और मुझे ऑडियंस में से एक चाहिए। आप खुद चुने, आप चुने ना किसको। आ जाओ बेटा, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। आज तुम्हारे साथ जो होने वाला है वो दुनिया देखेगी। जल्दी आ जाओ, आज घर जाके बहुत दर्द होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं ताहिरा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी, क्या कहना चाहेंगी? आज का जो मौजू है ना उसी पे बात करना चाहूंगी कि आंटी के मौजू पे बहुत सारी औरतों ने कहा कि हमें बुरा नहीं लगता। हाँ। लेकिन ये जेन्युइन बात है कि बुरा लगता है। आपको लगता है बुरा? नहीं लगता है, इसलिए कि जब अपनी उम्र से बड़े लोग आंटी बोलते हैं फिर बुरा लगता है। एक तो हमें हर बार ऐसे ही क्यों लगता है कि जो हमें आंटी बोल रहा है वो हमसे बड़ा है? नहीं, ये इसलिए लगता है कि अगले बंदे को थोड़ा सा देख के करना चाहिए कि मेरी उम्र और इनकी उम्र में क्या फर्क है। बच्चे बड़े होने की वजह से ये नहीं होता कि बंदे की उम्र ज्यादा हो गई है। अच्छा, तो आप दिल पे ले लेती हैं, कोई आंटी आपको बोलता है तो आपको बहुत तकलीफ होती है इस बात से? नहीं, मेरे बच्चों के हम उम्र बोलने तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा। वो होता है कि एक रिस्पेक्ट दी जा रही है। ठीक है। तो मुझे अच्छा लगता है कि ये मेरे बच्चों की उम्र के और मुझे आंटी कह रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन जब अपनी उम्र से बड़े तब मुझे लगता है ये कोई गुस्सा निकाल रहे हैं। ये गुस्सा निकाल रहे हैं ना, इनको कोई प्रॉब्लम है, ये लोग बदला ले रहे हैं। ये कोई बदला ले रहे हैं ना, तो वो कहते हैं ना कि भाई अंगूर खट्टे वाला हिसाब हो जाता है ना, वो जी हम लोग तो इतने यंग नहीं लग रहे हैं और ये हमारे हमसे छोटी हो गए या बड़ी हो गई।
क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, आपने हमसे बात की। अब थोड़ा सा आपकी तरफ आऊंगा। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी, हर्बलिस्ट हैं आप माशाल्लाह से, बहुत ज्यादा हमारे यहाँ लोग इस चीज पे बिलीव भी करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन क्या कुछ ऐसे हर्ब्स वगैरह हैं जिनसे हम जो है अपनी एज को रोक सके, कुछ कम कर सके? जी मेरा ख्याल है कि हैं बिल्कुल, लेकिन पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि एज रोकना और खूबसूरत बनना कई बातों पर मुनहसर होता है। जी, जैसे कि मैं समझती हूँ जो अंदर की खूबसूरती है, बातनी खूबसूरती, वो ज़ाहिरी खूबसूरती नजर आती है। क्या बात, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। एब्सोल्युटली। अगर हमारे दिल में जलन, हसद, बुग़्ज़, कीना, गुस्सा, इस किस्म की लहवियात हमारे दिल में अंदर है, तो वो चेहरे पे भी नुमायां होती है। ठीक है। तो सबसे पहली बात ये कि अंदर की खूबसूरती पैदा करें। वो कैसे करें? ये तमाम चीजें हटा के अच्छे जज्बात पैदा करके, मोहब्बत, मर्सी, पिटी, पीस एंड लव। क्या बात है, ये दिल में जज्बात। लव कोई मानता नहीं है ना यहाँ पे, आप किसी से जाके बोल रहे सड़क पे इतना नाराज हो जाती है लड़की। वो और किस्म का लव। अच्छा, वो और यार ये देखें यार। मैं इंसानी हमदर्दी की बात करें, इंसानी हमदर्दी की बात करें, ठीक है, कि एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करें, एक दूसरे का दुख दर्द बांटें और उनकी खुशियों में शामिल हो। देखें आपको कितनी खुशी हासिल होगी। और अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। कैसे करेंगे पॉजिटिव? अब जवाब है नहीं आपके पास, सोच को पॉजिटिव। अगर कोई आंटी बोलता है तो मेरे पास है जवाब। माइंड ना करें, पॉजिटिव रहे ना। बोल दिया तो बोल आंटी बोल दिया यार, आंटी तो आंटी कहने से आप आंटी नहीं हो जाते, नहीं हो जाते। ठीक है, आप क्या कह रही हैं? जी मेरे पास है इसका जवाब कि पॉजिटिव कैसे रहा जाए, योगा करके। अरे ठीक है, योगा करके। जी बिल्कुल, वो इसलिए कि आप करके देखें, यकीन करें कि आप एक हफ्ते के अंदर अपने अंदर चेंज लेकर आएंगे थ्रू योगा। ठीक है। योगा ये कि सबसे पहले आपके माइंड को रिलैक्स करता है, आपके इनर को रिलैक्स करता है, उसके बाद जो है आप जब खुद रिलैक्स होंगे आप दूसरों को रिलैक्स कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, वो पॉजिटिव सोच है ना, ये बहुत अच्छी बात है। काश के हम सब जो है वो इतने रिलैक्स्ड हो जाएं कि जो है वो सबको हम खुशियां बांटने में जो है वो आगे आगे रहें। एक और कॉलर मेरे साथ है, मैं चाहूंगा बॉबी जरा आप कॉल लीजिएगा। ये हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप, कहाँ से कौन बोल रही हैं? जी आप कौन? मैंने तो फाहद से बात करनी थी। मैं फाहद का छोटा भाई। अब देखो तुमने भी मुझे लफ्जों में आंटा बोला है वैसे। अच्छा, नहीं आप मुझे फाहद से मैंने बात की है। जी अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, कैसी हैं आप, ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप फाहद भाई? अल्लाह का शुक्र, क्या कहना चाहेंगी आप? जी मैं लाहौर से कॉल कर रही हूँ, मैंने कब से मैं आपका वेट कर रही हूँ, पर मेरी कॉल मिली, उन्होंने मलाई नहीं, अटेंड ही नहीं की, तो मैंने कहा चले मैंने आपसे यानी कि पहली दफा आपके प्रोग्राम में कॉल कर रही हूँ, लेकिन देखती तो काफी देर से हूँ, लेकिन बड़ी खुशी हुई कि मेरी कॉल लग गई है। हमारी खुशनसीबी है कि आपकी कॉल लग गई। जो आंटी का आज प्रोग्राम है, बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम, आप ऐसे प्रोग्राम करते रहे और लोगों की हौसला अफजाई करते रहे, लोगों को एडवाइस भी मिलती है कि क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए, तो इसलिए। आपको लोग कहते हैं आंटी? मुझे हाँ कहते हैं आंटी जी। तो कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है, कभी कभी जो बड़े कहते हैं तो वो लगता है, तो यानी कि जो छोटे कहते हैं तो अच्छा लगता है। यार ये बड़े क्या हमारे पगले हो गए हैं क्या, मतलब कि क्यों ऐसी हमारी इससे ज्यादा लोग भी ना हमें आंटी कहते हैं, तब तो बुरा लगता है, तो कुछ लोग तो माँ जी भी कह देते हैं। हाँ माँ जी, ओए होए, ये तो गुनाह हो गया बहुत बड़ा आपके लिए, है ना? होशियार खुद छोटा बनना चाहते हैं। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, आपने हमसे बात की। छोटे से ब्रेक की तरफ में जाने दी, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई बड़े हमारे जो है होशियार हैं या पगले हैं, ये हो क्या रहा है, ये क्या सीन क्या है, कि जाएगा मत। विल बी राइट बैक। सुबह सवेरे छट जाए जब सब अंधेरे, हल्की सी सरगोशियां तोड़कर सब खामोशियां, जागो पाकिस्तान जागो, जागो पाकिस्तान जागो, पाकिस्तान जागो। तुम लाख छुपाओ उम्र मगर, तुम लाख छुपाओ उम्र मगर दुनिया को पता चल जाएगा, लेकिन आंटी कह
से बता तेरा क्या जाएगा, लेकिन आंटी कह लेने से बता तेरा क्या जाएगा, अरे बता तेरा क्या जाएगा। क्या बात है बॉबी, वेरी नाइस। अब हमें मायरा आपा बताएंगे किस तरह से आप अपनी एज को रोक सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं बेसिकली? देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि 5 गोल्डन कीज कहती हूँ मैं खूबसूरती को और यूथ को कायम रखने के लिए। वो ये कि एक्सरसाइज, ताज़ा हवा, वॉक, सेंसिबल ईटिंग और स्लीप। ठीक है। सबसे बेहतरीन ब्यूटी ट्रीटमेंट स्लीप। तो नेचुरली तरीके से बेसिकली ये वो चीजें हैं, ये वो चीजें हैं जो हम इख्तियार करें, और पानी जितना भी हम पी सकें। ठीक है, पानी पिलाना भाई। और दूसरी बात ये कि अपने आप को मेंटेन करना कोई बुरी बात नहीं। हमारी सुन्नत में शामिल है इलाज करें, अपना ख्याल रखें। बिल्कुल। तो जो हमारी उम्र बढ़ती जाती है, ढलती जाती है, कहा तो ये जाता है कि 20 साल की उम्र में ही झुर्रियां अंदर तय में नुमाया हो जाती हैं, बाद में लगती हैं ऊपर, पहले तो अंदर आ जाती हैं 20 साल की उम्र के बाद। क्या बात। तो इसलिए मेरी जो प्रोडक्ट्स हैं ये एंटी एजिंग भी है और ये टोनर भी हैं और टाइटनिंग ऑफ द स्किन भी है। ठीक है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, फ्री ऑफ केमिकल्स। ठीक है। नो एडिटिव्स एंड नो प्रिजर्वेटिव्स। क्या बात। तो इसको आप चाहे हफ्ते में 2 दफा लगाइए, चाहे 1 दफा लगाइए। और लगाने का तरीका ये है कि इसमें अर्क़े गुलाब है जी, और ये पाउडर है, पाउडर फॉर्म में रखी है मैंने, क्योंकि लिक्विड में बनाती तो मुझे केमिकल डालने पड़ते। ठीक है। तो अर्क़े गुलाब है, बिल्कुल घर का बनाया हुआ जी। और ये पाउडर है, और पानी की जरूरत नहीं रहती, जरूरत पड़े तो आप शामिल कर सकते हैं। पेस्ट सा बना के और चेहरे पे लगाते हैं और आधा घंटा मिनिमम, वरना 1 घंटा तक लगा रहने। ठीक है, लगाइए तो देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका मतलब है आपकी उम्र हो गई है, इसलिए बुलाया। होनी भी चाहिए, बच्चे बड़े ही मेरे माशाल्लाह। होनी भी चाहिए। मैं एक बेटी और बेटे की शादी कर चुकी हूँ माशाल्लाह। शादी कर चुकी हैं? फिर आपको क्या जरूरत है ये सब कुछ करने की? मैं तो नहीं कर रही, उन्होंने बुलाया। अच्छा, दिल जैसे नहीं चाह रहा था आपका है। रहना हर उम्र में हमारा हक है। हर उम्र में हमारा हक है वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। वाह। और हमारी वजह से तो सब ब्लैक एंड व्हाइट चल रहा है ना जैसे। यार इकबाल साहब, खुदा की कसम यार, नॉट फेयर है। आपने गद्दारी की है यार, दिस इज नॉट द वे। एनीवे, अच्छा जी, बात करते हैं एक और कॉलर से। मियां चुन्नू से कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फहद भाई, क्या हाल है? कैसी हैं आप? ठीक है। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत प्यारा हूँ। क्या कहना चाहेंगी? जी, आज का टॉपिक। आपका क्या ताल्लुक है आज के टॉपिक से? आप तो बच्ची हैं छोटी सी। जी, यही तो मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे कोई आंटी नहीं कहता, मुझे सब गुड़िया गुड़िया करते हैं। आप कितना लेफ्ट आउट फील कर रही हैं ना आज के इस शो से। आप चाहती हैं आपको कोई आंटी बुलाए, हम सारे मिलके आपको आंटी बुलाएं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं? अच्छा, आपने कभी किसी को छेड़ने के लिए आंटी बुलाया? ये हरकत तो करती होंगी आप। नहीं, अंकल जरूर बुलाया। अच्छा, मुझे बताएं, अंकल जब बुलाती हैं आप किसी को तो अंकल चिढ़ते हैं, नाराज होते हैं इस बात से? नहीं, वो फिर कह के कोई बात नहीं गुड़िया। अल्लाह, गुड़िया। ये कौन से पक्के अंकल हैं? जी हैं? सब अंकल ही हैं मेरे। सब अंकल ही हैं तुम्हारे? अब तुम हमें भी अंकल बोल दोगी 1 मिनट में? नहीं नहीं, आप तो मेरे भाई हैं अच्छे। चलो, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। आप जी जनाब, जाने से पहले आप क्या लोगों को मैसेज देना चाहेंगी यार कि आंटी वांटी क्यों बोले, कैसे बोले? बिल्कुल, मैं जितने भी व्यूवर्स हैं, नाज़रीन हैं जो देख रहे हैं, उनको यही कहना चाहूंगी कि पॉजिटिव रहें। अगर कोई आपको आंटी बोलता है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, जो आप हैं वो हैं। किसी के आंटी कहने से आप आंटी ना लगेंगे ना बनेंगे, बट अपने आप को मेंटेन रखें, ग्रूम करें। ये नहीं है कि आपका वेट बढ़ गया तो आपने छोड़ दिया। थैंक यू। तो वेट बढ़ गया तो थैंक यू आंटी, थैंक यू। तो डेफिनेटली आप ना चाहते हुए भी आंटी लगेंगी। आप ना चाहते हुए भी आंटी लगेंगी अगर आप आंटी नहीं समझेंगी अपने आप को। एक और आंटी की कॉल है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है फात? ठीक ठाक? आप बहुत गुस्से में लग रही है, मुझे गलती हो गई, मैंने आपको आंटी नहीं नहीं, गुस्से में नहीं लग रही, बहुत अच्छा टॉपिक है आंटियों के हवाले से। एक्चुअली बात ये कि जो लोग आंटियां कहते हैं ना जी, बाज दफा देखें कि कोई लड़की 25 साल की है, 26 साल की है या 21-22 साल की है और वो आंटियों जैसा मेकअप कर ले, तो वो उसको भी कहना शुरू हो जाते हैं। ये नहीं देखते कि हाँ भाई वो बच्ची है या जो भी है, इतनी टीन एज है, इसको इस तरह नहीं कहना चाहिए। लेकिन अगर आंटी जो है ना, आंटी बच्चियों वाला मेकअप कर ले तो उफ अल्लाह, कहते देखे बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम कह देते, इस तरह कह देते हैं। तो इसका मतलब है होती हैं। अच्छा, मुझे आप बताएं कि आप इन दोनों मिसालों में से कौन सी वाली हैं, जो छोटी? मैं इन दोनों मिसालों में से हट के हूँ, और कभी इत्तेफाक होगा तो मैं आपके शो में जरूर आऊंगी कि मैं अपनी एज नहीं छुपाऊंगी, मेरी एज 48 के करीब है। लेकिन अक्सर देखने वाले मुझे कहते हैं आप 30-32 की लगती हैं, और मुझे आज तक किसी आंटी नहीं कहा, हकीकत है, यू बिलीव। और आपके हस्बैंड की क्या उम्र हो गई अब? मेरे हस्बैंड मुझसे समझ लेके 2 साल बड़े हैं, उनका हिसाब लगा लें फिर आप। तो वो अब कितने के दिखते हैं? वो मैं उनको जरा अपने साथ सेट रखती हूँ ना, जाहिर है मैं इतनी की लगती हूँ तो फिर वो उनको अपने साथ और उनको भी मेंटेन रखती हूँ। ये तो हम उन्हें देख के बताएंगे ना कि वो कैसे। हाँ जी बिल्कुल, देख के बताइएगा फात भाई, आपके शो तो कमाल के शोज होते हैं, बहुत खुशी होती है, अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आते हैं, आंटियां क्या, बच्चे क्या, हर तरह के कुकिंग का क्या, बहुत जबरदस्त आपका चैनल है और इसको अल्लाह ताला हमेशा सलामत रखे। थैंक यू सो मच जी। जनाब मास यहाँ पर लग चुका है और अब हम जो है आलिया आपा से मैसेज लेंगे। आलिया आपा, क्या मैसेज देंगी आप? मैसेज ये है कि देखें, जिस तरह वो कह रही थी क्या बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम वाली बात, आप अगर बाहर अमेरिका वगैरह में, यूरोपियन कंट्रीज में देख लें तो जो जो उनकी एज बढ़ती जाती है उनके बाल छोटे होते चले जाते हैं और उनके और ब्राइट कलर्स की लिपस्टिक्स लगनी शुरू हो जाती हैं। होता ही है कि एजिंग के साथ साथ हमारी स्किन और हमारी जो एक लाइफस्टाइल है वो ढलकना शुरू हो जाता है। ठीक है। जितने हम अपने आप के ब्राइट कलर्स पहनेंगे या लगाएंगे उतने ही हम अच्छे लगते हैं, फ्रेश लगते हैं। और ये जो आंटी का एक कॉन्सेप्ट है, मेरे नहीं ख्याल में कोई ऐसा बुरा है, जब आंटी हैं तो फिर आंटी ही कहलवाएंगे, कोई नो कुछ और आप बदल नहीं सकते। नो इशू, बिल्कुल। जी, मैं ये कहना चाहूंगी, सबसे पहले तो मैं योगा एक्सपर्ट हूँ तो इसलिए मैं कहती हूँ कि पहले अपनी एक्सरसाइज पे तवज्जो दीजिए और रोजमर्रा अपनी जो डाइट आप लेते हैं प्लीज उस पर थोड़ा सा गौर कीजिए कि आप किस तरह की डाइट ले रहे हैं। ये नहीं कि आप सुबह उठ के जो है फुल टाइम आप पराठे खा रही हैं और कह रही हैं और बच्चों का भी बचा कुछ खा रही हैं और फिर कह रही है मैंने तो कुछ खाया ही नहीं है। और ये कि बहुत ज्यादा जो औरतें वेट गेन कर जाती हैं, क्यों किया, जो वो बच्चों का बचा था वो मैंने खा लिया। हस्बैंड का खाती है, बच्चों को खाती है, सबका खा के और फिर अपने लिए कुछ बचता नहीं। कहते मैं तो कुछ खाती नहीं हूँ, अपने से नहीं कुछ खाती लेकिन दूसरों का बचा हुआ जरूर खाती है। और प्लीज उस पर तवज्जो दीजिए, हेल्दी खाइए जी, से बढ़ जाता है। जी बिल्कुल। तो ये कि ये इस पे तवज्जो दीजिए और एक्सरसाइज कीजिए और बस और खुश रहिए। ब्राइट मेकअप के हवाले से मैं कहना चाहूंगी कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, ब्राइट मेकअप, ब्राइट रंग के कपड़े पहनना ठीक है एक हद तक। हर एज का एक एज ब्रैकेट होता है, उस एज ब्रैकेट के अंदर रहकर जी आपकी ड्रेसिंग, आपका मेकअप होना चाहिए। उम्र जवान तो फिर क्या है। लेकिन मैं देखिए, आप किसी दीवार में अगर डेंट है थोड़ा सा भी, उस पर आप पेंट करें तो डेंट ज्यादा नुमाया हो जाता है। वाह, तो आपको लगता है कि डेंट पड़ी हुई आंटी है? आजमा के देख लेंगे बात। आपने आंटियों को डेंट लगा हुआ बोला है, ये सारी आंटियां नाराज हो जाएंगी या दिल पे लगेगी उनके? मैं खुद आंटी हूँ। तो इसलिए मेकअप करें लेकिन एज के हिसाब से। एज के हिसाब से करें, बिल्कुल जी। एक लास्ट 2 कॉलर्स हैं, वो ले लेते हैं, उसके बाद फिर ब्रेक पे जाएंगे। देखते हैं कौन है वहां से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसी हो मेरा, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। फात भाई मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अरे बहुत शुक्रिया। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका जो ये टॉपिक चल रहा है तो इस वाले से भी मुझे बात करनी है कि जो लोग आपको आंटी बोलते हैं, आपसे जो बड़ी एज के होते हैं, तो वो एक्चुअली खुद को जो है वो आपसे छोटा समझते हैं, साबित करना चाह रहे होते हैं। जी ठीक है, ठीक है। तो आप करती हैं ऐसी हरकत किसी के साथ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बट मेरे साथ बहुत मरतबा इस तरह से हुआ होता है। आपके साथ? हाँ जी। अल्लाह, तो दुख होता है आपको, फिर तकलीफ होती है? चली गई यार, चली गई यार। कौन है? आयशा ही कॉल। अस्सलाम वालेकुम आयशा। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक आयशा, आप ठीक है?
जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा, अभी बात हो रही थी कि डेंट पड़ गया एक खवातीन पे तो आंटी हो गई हैं वो, तो क्या आप इस बात से एग्री करती हैं? जी जी, आज आपका टॉपिक माशाल्लाह बहुत मजेदार है कि आंटी मत कहो। हाँ। अच्छा, इस टॉपिक पे मेरी बड़ी बहस होती रही है ना, मतलब अपने यंगस्टर से, अपने बड़ों से। हाँ। तो मतलब मैं खुद माशाल्लाह इस वक्त 38 की हूँ और मेरा बेटा माशाल्लाह, मेरी बेटी जो है वो इस वक्त माशाल्लाह 18 की है और बेटा जो है मतलब काफी लंबा माशाल्लाह 14 साल का है, बट बहुत टॉल है। अच्छा, मैं अक्सर लोगों से यही कहती थी कि यार अगर कोई आंटी कह रहा है तो मतलब फर्क क्या पड़ता है? हाँ। अगर हमने बहुत मेंटेन कर लिया है, ठीक है, हम डाइट कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमने मेंटेन कर लिया, उसका मतलब ये तो नहीं कि हमारी एज रुक गई है। अल्लाह की तरफ से जो एक अमल है, जो प्रोसेस है, जो कुरान में अल्लाह ने कह दिया है कि तुम लोग एज के साथ साथ तुम लोगों की एज बढ़ती जाएगी। अगर हम अभी सोचें तो हम डिक्लाइन ही तो हो रहे हैं। हमने कितना अपने आप को मेंटेन कर लिया, बट सच सवर के मेकअप करके बैठे, तो ये मतलब नहीं है कि हमने अपनी एज रोक ली है। मैं अपने बच्चे के साथ वॉक करती हूँ तो लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि तुम दोनों भाई बहन लगते हो। देखिए, इस चीज की खुशी होती है, बट मुझे ज्यादा खुशी होती है कि मेरा बेटा बड़ा हो गया है, ठीक है, वो यंग हो गया है माशाल्लाह। ये देखें, या तो आपकी खुशी की बात है या आपके बेटे के लिए दुख की बात है। अब आप इसको कैसे लेती है ये हम सोचने वाली बात है। बट एनीवे, थैंक यू सो मच, आपने हमसे बात की थी। आज का मकसद ये था कि कोई आपको आंटी बुलाए, कोई आपको आपा बुलाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका दिल जवान है यार तो फिर सब जवान है। आज के शो से मुझे बस काफी सारे लोगों की उम्रें जो हैं वो पता चल गई, खासतौर पे खवातीन की, और गलत फहमियां भी पता चल गई मुझे कि लोग क्या क्या गलत फहमियां पालते हैं। अपना ख्याल रखें, अच्छा खाएं, अच्छा सोएं और खुश रहें। जब तक खुश नहीं होंगे आप, तब तक ये उम्र ये सारी चीजें जो है ये सारी रेलिवेंट हो जाती हैं चीजें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थोड़े से ब्रेक की तरफ जाएंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे पास होगी बहुत सारी लॉन। वील बी राइट बैक। लबों पे मुस्कुराहटें, सुबह की धूप में है शरारतें, हवाओं में है मस्तियां, खोल दो अब सारी खिड़कियां। फिर महकती सुबह आई, एक नया अंदाज संग लाई, मुस्कुराते हुए गुनगुनाते हुए जागो पाकिस्तान जागो, जागो पाकिस्तान जागो, जागो पाकिस्तान जागो। Media Lawn in collaboration with none other than Mr. Deepak Purwani. बहुत सारी तालियां होनी चाहिए दीपक के लिए। So welcome to the show once again. Every year आप आते हो और आपका नाम ही काफी होता है हमेशा। इनफैक्ट बहुत सारे छोटे छोटे डिजाइनर्स भी जब आते हैं, मतलब कि यंगर डिजाइनर्स, छोटे उम्र का मेरा मकसद था, आप लोग प्लीज माइंड मत कीजिएगा, लेकिन वो भी जब आते हैं तो आपका जिक्र हमेशा करते हैं कि आपसे कितना सीखा, कितना कुछ आप लोगों ने बताया। ये सारी चीजें तो चलती रहती हैं साथ साथ में, लेकिन पाकिस्तान में लॉन का एक बहुत बड़ा क्रेज माशाल्लाह से शुरू हो गया, एक बहुत बड़ा बिजनेस भी शुरू हो गया। अब आप जैसे लोग जब जुड़ते हैं किसी भी ब्रांड से, जैसे इस बार आप जीनिया से जुड़े हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है बहुत कुछ। तो इस दफा क्या नया लेकर आ रहे हैं दीपक? प्रिंट्स और डिज़ाइन जो है वो तो बहुत ही यूनिक है स्टाइल, और जो हमने जीनिया की जो क्या कहते हैं जीनिया की जो औरत है उसको दिमाग में रखते हुए इस साल की लॉन बनाई है। सेकंड, जो प्राइसिंग हमने उसकी की है वो दूसरी लॉन्स की कंज्यूमर को दिमाग में रखते हुए वो प्राइसिंग की गई है, यहाँ के डिज़ाइनर को दिमाग में रखते हुए, जो कि मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है। प्लस जीनिया की बहुत अच्छी बात यह कि उनकी रिटेल प्रेजेंस है। उनके फ्लैगशिप स्टोर लाहौर में है, उनके फ्यूचर प्लान्स हैं और रिटेल स्टोर्स खोलने के। एक्सपीरियंस उनका बहुत अच्छा है क्योंकि वो जो ग्रुप है वो ओरिजिन्स ग्रुप है जिनकी ऑलरेडी रिटेल प्रेजेंस है मार्केट में। ठीक है, तो एक सिनर्जी वाला सेंस बनता है कि हम आगे बढ़ने के लिए पाकिस्तान की लॉन मार्केट में एक अच्छी कोलैबोरेशन एफर्ट हो गई। एक सवाल जो मैं आपसे, अभी आपने खुद ही ये बात भी कही कि अक्सर डिजाइनर्स को ऐसा लगता है कि आम आदमी अगर उनके डिजाइन पहनेगा तो बहुत कॉमन हो जाती है चीज, बट डोंट यू थिंक ये एक बहुत बड़ी ऑनर की बात है और अच्छी बात भी है कि आपका डिजाइन जो है वो हर आदमी पहने? क्या मैंने तो हमेशा इस फिलॉसफी में बिलीव किया है कि बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी, एंड पाकिस्तानी डिजाइनर्स को अफोर्डेबल होना चाहिए एटलीस्ट अपनी आवाम के साथ। जब पहले मैं लॉन करता था तो मेरी एक रिक्वेस्ट होती थी कि अगर लोग हमारी लॉन खरीदने आ रहे हैं कराची में स्पेशली, तो वो खत्म नहीं होनी चाहिए। जब तक कराची के क्लाइंट जो मेरे अपने क्लाइंट्स हैं वो सेटिस्फाइड ना होंगे और वो अपना पेट भर के घर नहीं जाएंगे, आप दुकान नहीं बंद कर सकते।
और ऐसा काश के अब इस दफा होगा ऐसा, डू यू थिंक? हमेशा होता है। एक पहले दिन की एग्जीबिशन पे ही सब कुछ खत्म हो जाता है, ये तो वो तो अल्लाह का शुक्र है, लेकिन माशाल्लाह हमेशा अच्छा ही होता है। हमेशा अच्छा ही होता है। एक आपको हम मोन्टाज दिखाना चाहेंगे और उसमें आप अंदाजा लगाइए कि क्या क्या डिजाइन हैं, क्या क्या चीजें। आइए लेट्स हैव अ लुक। क्या बात, वाह। अच्छा मुझे बताइए, जब आप सब कुछ डिजाइन कर रहे थे, इन पर्टिकुलर ये सारा कलेक्शन अपना, तो ज़ीनिया की औरत क्या क्या जहन में आती है, क्या है? कंटेम्प्रेरी, मॉडर्न और क्या कहते हैं, जिनको अभी भी कल्चरल मोटिव्स या हाइलाइट्स पसंद हो, ठीक है, जिनको क्या कहते हैं रोज कोई चीज पहननी है, लेकिन वो चीज अभी भी एथनिक और थोड़ी मॉडर्न और फेमिनिन भी होनी चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम जो दीपक विवानी वाली औरत है उसको हम डिफरेंट तरीके से डिफाइन करते हैं, और ज़ीनिया की जो औरत है उसको डिफरेंट तरीके से डिफाइन करते हैं। तो डिजाइन भी उसके हिसाब से बनाया जाता है। ठीक है। और अगर हम कॉस्ट की बात करें तो कहाँ तक, क्योंकि अफोर्ड करना सबसे ज्यादा, आई थिंक वो हम स्टार्ट कर रहे हैं उसको तकरीबन 3000 या 3200 से, ठीक है, और वो 5500 के अंदर अंदर है। वेरी नाइस, बहुत जबरदस्त जी, काफी अफोर्डेबल भी है। और यहाँ पर भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा कि हम उनको थोड़ा सा जो है दिखाएं कि किस किस्म की लॉन है। मैं चाहूंगा दीपक आप खड़े हो जाए प्लीज, आप आइए मेरे साथ और हम डिसाइड करेंगे। कुछ सवाल पूछूंगा मैं, अगर उन्होंने सही जवाब दे दिया तो मुझे ज़ीनिया की स्पेलिंग कौन बताएगा? आप बता सकते हो बेटा, आप बता सकते हो। इनको माइक दीजिएगा, इनको माइक दीजिए जी। मुझे ज़ीनिया की स्पेलिंग बताइए। हाँ, ZINIA नहीं, NIYA। इस गलत बताने पे मैं तुम्हें दे रहा हूँ, क्या बात है? ताकि तुम इसको पढ़ो और सीखो। अच्छा, आप बहुत दूर से आई हैं हमसे मिलने के लिए, आपने मास्क भी जो है लगवाया था हमारी तरफ से, आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और दीपक मैं चाहूंगा स्पेलिंग भी नहीं बताई अभी तक, स्पेलिंग अभी तक किसी ने, प्लीज खुदा का वास्ता। ZINNIA। नहीं जी, चलो बेड़ा कर, वाह, पढ़ेगा पाकिस्तान, बढ़ेगा पाकिस्तान। जल्दी से ज़ीनिया की स्पेलिंग कौन बताएगा? जल्दी करो। अच्छा, दीपक की स्पेलिंग बता दो, छोड़ो ये तो बैग पे लिखी हुई है। नहीं, मुझे आप दीपक हैं, सारे मिलके दीपक की स्पेलिंग बोलेंगे। बहुत आसान स्पेलिंग, बहुत आसान है यार, वो तो टीवी में मिल जाती है। आप फेंक देना ऐसे, आप फेंके, देखिए कौन कैच करता है। भाई संभल के फेंके, आपको तो अलग से दे दिया। ये देखिए, अब मैं आपको लड़ाइयां दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे होती हैं। अच्छा, आखिरी सवाल। अच्छा, मुझे बताइए कि ज़ीनिया कब लॉन्च हो रही है, कौन से दिन लॉन्च हो रही है? किसी को पता ही नहीं, हमने बताया ही नहीं अभी तक, तो हम आपको बता रहे हैं 19 तारीख को लॉन्च हो रही है। और ये कोने में उस बच्ची के लिए, आपके लिए द वन इन द येलो, ऊपर वाले आ जाए दीपक, आ जाए। अब तो ये मजेदार सीन चलता रहेगा। अच्छा दीपक, हम बात करते हैं इंस्पिरेशन के हवाले से, तो इस दफा क्या इंस्पिरेशन रही, क्या कलर्स रहे, थोड़ा सा सवाल से इलैबोरेट। मजे की चीज है, आई मीन जो कलर पैलेट है इस बार वो पिछले साल से डिफरेंट है। अच्छा, हमने व्हाइट बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया, ब्लैक, रेड, ग्रीन। जो मैं समझता हूँ कि एक तरफ हम डिजाइन फिलॉसफी को बिलीव करते हैं, जहां पर हम समझते हैं कि हर औरत ऐसे कपड़े पहने जैसे वो रैम से उतर के आ रही है, और एक तरफ हम इस ब्रांड के स्पेशली सोचते हैं कि वो औरत हो जो कि ये कपड़े काम पे पहन के भी जा सकती हो, शाम को पहन के भी जा सकती हो, दोपहर को पहन के भी जा सकती हो। कलर्स बहुत उसके हिसाब से सटल हैं, जो उसकी इंटेंसिटी है वो इतनी हाई नहीं है, जो कॉन्ट्रास्ट है वो हमें थोड़े धीमे, बहुत ज्यादा धीमे किए हुए हैं, ठीक है, कि वो हर जगह उसको पहन सके। व्हाट आई कॉल ट्रूली वेयरेबल लॉन, ठीक है, बिकॉज मैं समझता हूँ प्राइसिंग की वजह से आजकल लॉन्स है वो जो बहुत महंगी भी हो गई है, और लोगों ने उनको जो हमारा कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में कि जी वो दोपहर को पहनी जाएगी, उसको ज्यादातर शाम को पहनना शुरू जी। तो वो हम ट्रेंड उसका वापस लेके आ रहे हैं कि जी आप अगर सुबह से रात तक पहन सकते हैं या दोपहर को पहन सकते हैं किसी टाइम पे, क्योंकि देयर वाज अ टाइम बेसिकली लॉन घरों में पहनते थे लोग, फिर अचानक से वो इतना सेमी फॉर्मल की तरफ भी चला गया, इवन फॉर्मल की तरफ भी चला गया, लोग रात में भी पहन के चले आते हैं, इवेंट्स वगैरह भी पहन के चले आते हैं। आई थिंक कसूर डिजाइनर्स का है। अच्छा सच बोला है, इसकी सच पे तालियां होनी चाहिए, बहुत ज्यादा तालियां बजाइए।
सर कितना अर्सा लगा इस कलेक्शन को डिजाइन करने में? 3 महीने सीरियसली? फ्रॉम द आइडिया टू द प्रिंट, एक्सिक्यूशन, सैम्पलिंग, फिर उसके बाद प्रोडक्शन. सो एवरी ईयर कमिंग अप विद अ न्यू आइडिया और नई कलेक्शन, कभी मुश्किल नहीं हो जाता? अगर आप तुम बिलीव नहीं करोगे, आप बिलीव नहीं करेंगे कि हम उस दिन कैलकुलेट कर रहे थे कि हम साल में 11 कलेक्शंस बनाते हैं. क्या बात है यार, 1 महीने का गैप वो भी सोचने में गुजर जाता हुआ है. सैम्पलिंग होती रहती है, कलेक्शन आती रहती है, सैम्पलिंग होती रहती है, कलेक्शन आती रहती है. क्या बात. और हम पागल होते रहते हैं. क्या बात. ज़ीनिया के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग किस्म के लोग हैं. यंग डायनामिक टीम है जो कि बहुत ज़रूरी होता है किसी भी ब्रांड या बिजनेस के फ्यूचर के लिए. प्लस मैं समझता हूँ कोई भी ब्रांड जिसकी रिटेल प्रेजेंस हो, जो रिटेल को समझता हो मार्केट में, ओके, इट्स अ प्लस पॉइंट फॉर अ डिजाइनर कि वो एक ब्रांड आगे जा सकता है एंड आप फ्यूचर में उसको देख भी सकते हैं. तो अभी तक तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है. और जो उनका हेड ऑफिस है वो लाहौर में है, मैं कराची में हूँ, तो ज़्यादा कोई इश्यूज भी नहीं है. और फोन पे आसान है, फोन पे बात हो जाती है. अच्छा, 19th को लॉन्च है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या कहना चाहेंगे लोगों को जितने भी? मैंने पहली बार हमारा लॉन्च लाहौर में, पहला लॉन्च ज़ीनिया के स्टोर पे जो MM आलम रोड पे, और दूसरा लॉन्च फिर 21 तारीख को कराची में. एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई हैं बिकॉज ऑलरेडी हम लॉन मार्केट में हैं पिछले 3-4 साल से जी, और काफ़ी कलेक्शंस हम दिखा भी चुके हैं, सक्सेसफुल भी रही हैं उसमें. तो आई एम अज्यूमिंग के बिक जाएगा भाई. ठीक है. क्या बात. अच्छा, सिक्योरिटी के क्या इंतजाम है? खवातीन एक दूसरे को मार मार के हशर निकाल देती हैं एक प्रिंट के ऊपर. हमने इस साल डिसाइड किया कि हम नए यूनिफॉर्म बना रहे हैं, वो औरतें जो क्या कहते हैं सिक्योरिटी ऑफिसर होंगी, ठीक है, वो स्पेशली डिजाइन किए गए हैं और उनको अलाउ है कि अगर वो मारना चाहे तो वो औरतों को मार भी सकती है. क्या बात है सर. वक्त खत्म हो गया है शो का. जाने से पहले सिर्फ एक सवाल मैं आपसे करूंगा, कभी किसी ने अंकल वंकल कहा सर आपको? यार तुमने कहा था उस दिन और मैं मारने के लिए आया था, लेकिन छोड़ो इस बात. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर. बहुत अच्छा लगा आपके साथ मुलाकात करके. 19 को लॉन्च है जी ज़ीनिया लॉन बाय दीपक पिरवानी. आप लाहौर में जा सकते हैं, MM आलम रोड पे उनका स्टोर है, और 21 को कराची में लॉन्च है. तो जाइए, बहुत सारे पैसे लेके जाइए जेब में और उड़ाइए, एंजॉय कीजिए, अपना ख्याल रखिए. इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी. तब तक के लिए बाय बाय माय फ्रेंड. सुबह सवेरे छट जाए जब सब अंधेरे, हल्की सी सरगोशियां तोड़कर सब खामोशियां. जागो पाकिस्तान जागो, जागो पाकिस्तान जागो. हर सुबह नए रंग भरे लाए नई खुशियां, मुस्कुराते हुए गुनगुनाते हुए. जागो पाकिस्तान जागो, जागो पाकिस्तान जागो. लबों पे मुस्कुराहटें, सुबह की धूप में है शरारतें. हवाओं में है मस्तियां, खोल दो अब सारी खिड़कियां. फिर महकती सुबह आई, एक नया अंदाज संग लाई.